हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीपा अपनी सास नीलम से बात करते हुए कहती है, माँ जी, आप पापा जी से सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती हो? और हमारे घर में सरिता काकी क्यों रहती हैं? अरे वो दूर की रिश्तेदार हैं, तो आए और मिलकर जाए ना, लेकिन ये तो बस हमारे घर पर ही रहती हैं। बहू, ये सब तुझे जानने की जरूरत नहीं है। तू इस घर की बहू है तो बहू की तरह ही रह। ज्यादा घर के मामलों में घुसने की जरूरत नहीं है। अपने पति पर ध्यान दे, ठीक है ना? माँ जी, आप अब मेरे ऊपर क्यों भड़क रही हैं? हमेशा का ही है ये आपका। जब भी आपसे पापा जी या सरिता काकी की बात करो, आप मेरे ऊपर ही गुस्सा दिखाने लगती हैं। आप बताओ या मत बताओ, लेकिन मुझे पता है कोई ना कोई बात तो जरूर है। बहू, जितना समझाया जा रहा है ना, उतना ही अपने दिमाग में रख। फालतू की बातें मत सोच। और तेरी नई नई शादी हुई है, अपने पति के साथ थोड़ा समय बिता। माँ जी, आपकी तो बात ही समझ नहीं आती है मुझे। कभी आप खुद ही बोलती हो कि मैं इस घर की बहू हूँ, तो जब मैं बहू की तरह इस घर के बारे में सोच रही हूँ, तो आप मुझे चुप रहने के लिए क्यों बोल रही हो? अच्छा ठीक है, तू सही है, लेकिन अब जा और खाने की तैयारी कर। शाम होने वाली है, सब काम से आ रहे होंगे और आते ही खाना मांगने लगेंगे। जा खाना बना ले। माँ जी, इस घर में चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। वहाँ मुझे मेरे पति भी कुछ नहीं बताते, और आप तो पता नहीं क्यों सब मुझसे ही छुपा रही हो। बहू, तू गलत समझ रही है। मैं क्यों भला तुझसे कुछ छुपाने लगी? तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तुझसे बातें छुपाकर क्या हो जाएगा? तू भी ना क्या बातें लेकर बैठ जाती है। वैसे बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही हो, और अब तो ये मेरा ही घर है, तो मुझसे क्या ही बातें छुपाना। कोई बात नहीं, मैं ही शायद कुछ ज्यादा ही जांच पड़ताल कर रही हूँ। हाँ चल, अब तो तेरा शक दूर हो गया ना। चल अब जा जाकर खाना बना ले। ठीक है, आज मैं आपकी ही पसंद का खाना बनाऊंगी। चलो, अभी तो जैसे तैसे करके मैंने इसके मन से शक दूर कर दिया, लेकिन आगे कभी ना कभी इसे अपनी सास की सौतन के बारे में पता तो चल ही जाना है। नीलम अपनी बहू को वहाँ से खाना बनाने का बहाना बनाकर भेज तो देती है, लेकिन दीपा को अपने ससुर और सरिता का बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसने कई बार दोनों को एक साथ समय बिताते भी देखा था, और इसी बात को लेकर वो अपनी सास से सवाल भी करती थी, लेकिन नीलम इस बात को काट देती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कई दिनों के बाद बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तभी वहाँ दीपा के ससुर रमेश और सरिता बारिश में भीगते हुए घर आते हैं, और रमेश सरिता के गीले बालों को तौलिए से पोंछने लगता है। तभी वहाँ पर दीपा आती है, और दोनों को ऐसे देखकर दीपा कहती है, पापा जी, आप सरिता काकी के बाल क्यों पोंछ रहे हैं? वो खुद भी तो अपने बाल पोंछ सकती हैं ना। लो, फिर तुम्हारी बहू आ गई। जब से तुम्हारी बहू इस घर में आई है ना, हम दोनों एक साथ समय ही नहीं बिता पा रहे हैं। आज फिर आ गई। वो सरिता जी भीग गई थी बारिश में, इसीलिए इनके बाल पोंछ रहा था। तुम्हारी सास कहाँ है? आप भी तो भीग गए हो ना बारिश में। पहले आप खुद अपने आप को तो पोंछ लो, और आइए सरिता काकी, मैं आपके बाल पोंछ देती हूँ। पापा जी, आप कमरे में जाइए, माँ जी वहीं ही है। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अच्छा रमेश, तुम जरा फ्रेश होकर मेरे कमरे में आना। वो ऑफिस का थोड़ा काम है, वो अभी कर लेंगे तो सही रहेगा, वरना कल ऑफिस में करना पड़ेगा। सरिता काकी, आपको कमरे में क्यों ऑफिस का काम करना है? आप दोनों यहीं हॉल में काम कर लेना। माँ जी भी यहीं आप दोनों के साथ ही बैठ जाएंगी। वो भी तो अपने कमरे में अकेले बोर ही होती हैं। लेकिन ऑफिस का काम? सरिता जी, ऑफिस का ही तो काम है, वो तो हम दोनों यहाँ हॉल में भी तो कर सकते हैं ना। बहू जाओ, तुम भी अब अपना काम कर लो। लेकिन यहाँ हॉल में इतना शोर शराबा होता है, इसमें काम कैसे हो सकता है? आपको ही शोर सुनाई देता है, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। क्यों पापा जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ बहू, तुम ठीक बोल रही हो, कोई आवाज नहीं है। हम यहीं ही काम कर लेंगे, ठीक है ना सरिता? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? जब तक कर ही लिया है कि कहाँ काम करना है तो पूछ क्यों रहे हैं? आकर कर लेंगे यहाँ काम। अब हुई ना बात। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि जो मैं बोल रही हूँ वही सही होता है। और पापा जी, आपको तो माँ जी के साथ समय बिताना ही चाहिए। हाँ बहू, तुम सही बोल रही हो। बस करो, ऑफिस में वैसे भी बहुत काम है, घर के लिए समय निकाल रहे हो वही बहुत है। घर के सभी लोग दीपा से ये बात छुपा रहे थे कि उसकी सास की सौतन है, लेकिन दीपा को अपने ससुर और सरिता पर शक होने लगा था, और वो उन दोनों को कहीं भी अकेले नहीं रहने देती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। दीपा एक दिन सरिता और अपने ससुर को साथ कमरे में देख लेती है, तो अपनी सास नीलम के पास जाती है और नीलम से कहती है,
माँ जी, आप मुझे बोल रही थी कि मैं अपने पति पर ध्यान दूं, लेकिन आप भी जरा अपने पति पर ध्यान देती ना तो ज्यादा अच्छा होता आपके लिए। क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों बोल रही है? माँ जी, सरिता काकी और पापा जी के बीच में कुछ तो चल रहा है। मैंने ना कई बार देखा है उन दोनों को साथ में, और अब भी दोनों साथ में ही हैं। आपको उन दोनों पर शक कैसे नहीं होता? क्या बोल रही है बहू तू? उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत समझ रही है। माँ जी, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, आप गलत समझ रही हो। आप इतनी भोली हो कि अब तक कुछ समझ ही नहीं पा रही हो, लेकिन मैं सब समझ चुकी हूँ। बहू को तो सब पता चल ही गया, अब बहू को कैसे समझाऊं कि मुझे सब पता है। माँ जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं हूँ ना आपके साथ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पापा जी और सरिता काकी कुछ भी नहीं कर सकते। बहू, मैं जानती हूँ कि तू गलत समझ रही है, इसलिए तो तुझे मैं समझा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तू कुछ बोल देगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। रहने दे बहू। माँ जी, आपको उनके बुरा लगने की इतनी फिक्र है, लेकिन आपके साथ जो वो कर रहे हैं वो क्या ठीक है? नहीं ना, तो आप उनके बारे में क्यों सोच रही हो? आप बस मेरे साथ चलो, इन्हें तो मैं बताती हूँ। दीपा इतना बोलकर नीलम को सरिता के कमरे में लेकर जाती है, जहाँ सरिता और रमेश एक साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। दोनों नीलम और दीपा को एक साथ कमरे में देखकर हैरान थे। तभी सरिता कहती है, आप दोनों यहाँ और वो भी एक साथ, कोई काम है क्या? कुछ नहीं बहू, तुम मेरे साथ चलो। हम कहीं नहीं जाएंगे माँ जी, आज तो इन्हें सच बताना ही पड़ेगा। पापा जी, आपका सरिता जी से क्या रिश्ता है? मैंने आपको कितनी बार एक साथ देखा है, आप खुद बताओगे या मैं कुछ बोलूं? क्या? लेकिन तुम्हें कैसे? मुझे सब पता है, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ कि खुद बताना चाहते हो या मैं सच निकालूं? वो सरिता मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। तुम्हारी सास की सरिता सौतन है। क्या आपने हम सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई? माँ जी, देखा, मैं बोल रही थी ना, कोई बात तो है। अब देखो कैसे आपसे ही इतना बड़ा झूठ बोला गया है। बहू, ये बात मुझे पहले से पता है, मैं बस यही बात तुझसे छुपाना चाहती थी। वाह वाह, पहले तो खुद ही सारी बातें बता दी और अब नाटक कर रही है कि मैं नहीं बताना चाहती थी कुछ। तुम क्या बोल रही हो सरिता? मुझे नीलम पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ नहीं बता सकती है। लेकिन माँ जी, आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी? मैंने ही मना किया था नीलम को सब बताने के लिए। हमें लगा तुम पराए घर से आई हो और अपने इस घर में सास की सौतन को एक साथ देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, बस तुम्हारी वजह से मैं और रमेश एक साथ टाइम नहीं बिता पा रहे थे। माँ जी, लेकिन ये तो गलत बात है ना, मैं आपकी बहू हूँ। इस घर में क्या हो रहा है ये सब तो मुझे पता ही होना चाहिए ना। हमें लगा था कि ये सब तुझे अजीब लगेगा कि तेरी सास और सास की सौतन एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं। माँ जी, मुझे परेशानी जरूर होती, लेकिन जब आप लोग एक साथ इतने समय से रह रहे हैं तो मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली? और रही बात मेरी सास की सौतन की, तो वो भी इस घर में मुझसे पहले ही आई थी। दीपा को सारी सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन वो सच्चाई को स्वीकार कर अपनी सास की सौतन से किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं रखती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।